वेलकम टू गिल्स मेंटर। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए यही हैं कि आप 2018 के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ये हमारा आपसे वादा और हम उम्मीद करते हैं, और हमारी आपके साथ सबके साथ बेस्ट विशेस हैं। आज दोस्तों जो अपना टॉपिक करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने अपकमिंग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बात करें, PS, PCL, LDC, पुड्डा एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहा है, या PSSS भी कानूनों का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस हो गए, SBI का एग्ज़ाम हो गया, CHSL एग्ज़ाम हो गया, KVs का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, रेलवे का एग्ज़ाम, IDBI बैंक का एग्ज़ाम, इसके बीच में सिंडिकेट बैंक का पेपर होगा, इसके बीच में कैनरा बैंक का पेपर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाने से आपकी हाज़िरी मंजूर होगी, ठीक है। उसके बाद में आप ऊपर अंगूठे वाला जो बटन दिया है ना, उसको दबाएंगे। फिर उसके बाद में आपने शेयर भी करना है, क्योंकि इसमें आपका कोई धन नहीं लगेगा। अगर आपका कोई खर्चा लगा है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं आपको। आप हमसे प्यार करते रहें। आप और हम मिलकर एक अच्छी मुहिम शुरू कर चुके हैं, इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, क्यों ना हम क्वेश्चन शुरू कर। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीमियम फॉर PMSBY। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर बहुत ही एक शॉर्ट कहें कि एक लिमिट का एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लें, जिसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई है, या प्रीमियम कहूँ या वो पब्लिक हेल्थ के लिए हों, जो भी है, तो कृपया आप उनको देख लें, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्योंकि आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनको कईयों को नहीं पता होगा, अभी भी नहीं पता होगा। तो PM का मतलब तो होता है प्रधानमंत्री। अब क्या है, S का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको अब आप फटाफट से चलिए कोशिश करें। सबसे पहले मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर कि आप इसका क्या आंसर दे सकते हो मुझे, ठीक है। तो मैं चलो बता देता हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये सारे प्यारे बच्चों चारों ही एक प्रीमियम है जो स्कीम्स के अंदर लॉन्च की गए हैं, लेकिन आपको ये बताना है इस ऑप्शन में कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए, 1 रुपये के अंदर आपको लोन माफ़ कीजिएगा, आपका इंश्योरेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू द प्रधानमंत्री जन धन योजना। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी जो होंगे वो सही होंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको क्या काम करना है कि PMJDY, या आप नोटबुक में नोट लिख सकते हैं, या आप वैसे याद रख सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबसे पहला आपके पास है कि स्कीम डिज़ाइन की गई है जिससे कि सरकार का एक मकसद है कि उस अपने गोल तक पहुंचने का फाइनेंस जितनी भी कंडीशंस हैं, कॉम्प्रोहेंसिव फाइनेंस इंक्लूजन करना। नंबर 2, द अकाउंट होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड मेंटेन एनी बैलेंस इन देयर अकाउंट्स, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल मुझे सही लग रही है। क्या आपको सही लग रही है ये बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है धन अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराने की, मिनिमम बैलेंस की कोई इसमें कंडीशन नहीं है। एवरी अकाउंट होल्डर गेट्स ए रुपी डेबिट कार्ड फ्री ऑफ चार्ज एंड फैसिलिटेड ट्रांजैक्शन। देखो, इसके ऊपर सरकार ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में रुपी डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड कहें कि वो जनरेट करने की परमिशन दे रखी है। चौथा ऑप्शन है, द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स द 1000 इनिशियली टूवर्ड्स एवरी अकाउंट टू इंश्योर दैट इट हैज़ एटलीस्ट सम बैलेंस। तो क्या सरकार ने ऐसी कोई कंडीशन रखी है उनके लिए कि 1000 रुपये आपको इनिशियली टूवर्ड एवरी अकाउंट करना है? तो मेरे को नहीं लगता कि चौथा ऑप्शन एलिजिबल होगा, तो B ऑप्शन आपका बनेगा। प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट, यानी कब मनाया जाता है पॉपुलेशन डे, कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप डेज पर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने आज बहुत शानदार आपको एक शॉर्ट लव स्टोरी पे वीडियो बना के भेजा है, कृपया आप देखें। आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सकें। तो थर्ड पे हम बात कर रहे थे, तो थर्ड का क्या ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों? अप्रैल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अप्रैल का मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है। चलिए, इसका C ऑप्शन बनेगा 11 जुलाई।
इसके बाद में हम बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिए जून मंथ के अंदर 21 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम एट कंस्ट्रक्टिंग द 2 crore हाउसेस विद ए ग्रांट ऑफ 1.2 यानी 30 lakhs पर हाउसेस। तो इसका मतलब कि सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम होगी कि जिसके टारगेट, आपके सामने ये 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। पहला हाउसिंग फॉर ऑल, दूसरा ऑप्शन है अपने पास इंदिरा आवास योजना, तीसरा राजीव गांधी आवास योजना, फिर है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों सबसे उचित है, इसलिए आपका लगेगा। 5वां है कि पीएम उज्ज्वल योजना इज रिलेटेड टू, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, ये याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद में आता है 6 क्वेश्चन, द कंपेन्स कंट्रीब्यूटिंग to the Swachh Bharat campaign can claim tax rebate under the CSR guidelines. The acronym CSR stand for, यानी CSR का मतलब क्या है? CSR का मतलब क्या है? स्वच्छ भारत कैंपेन के अंदर एक क्लेम टैक्स रिबेट का बात रखी हुई थी, इसका CSR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखिएगा आप। इसके बाद में चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों 7th क्वेश्चन में है विच वन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन टू यूएनओ, यानी यूएनओ के अंदर ऐसा कौन सा इसमें से पार्ट है जो उसका हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ के कितने पार्ट और किस तरह से हैं, पढ़ लीजिए डिटेल के अंदर, मैंने डिटेल दे रखी है। देखो इसके अंदर सबसे पहला है जनरल असेंबली। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के अंदर क्या है कि मेन बॉडी वेयर ऑल द 193 मेंबर्स गेट टूगेदर टू डेलिब्रेट, यानी पहली बात कि इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं। इसके अंदर 193 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सक्सेसर ऑफ मैं कह दूं कि लीग ऑफ नेशन है। ये कब बनी थी? अक्टूबर 14 यानी 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 आता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। प्यारे बच्चों इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। नंबर 3 इसके साथ कितनी कंट्री जुड़ी हुई है? 193 कंट्री जुड़ी हुई है। नंबर 4 अब इसके सामने बात आती है कि आपको ये बताना है कि इसके साथ कितनी बॉडी जुड़ी हुई हैं, कि इसके और जो ऑर्गन्स हैं इसके अंग कितने हैं। सबसे पहला जनरल असेंबलीज, ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं प्यारे बच्चों सिक्योरिटी काउंसिल, करेक्ट। यानी सिक्योरिटी काउंसिल इट इज़ ए मोस्ट पावरफुल विंग ऑफ यूएनओ हैविंग 15 मेंबर्स ऑफ विच 5 आर द परमानेंट मेंबर्स enjoying veto power and other 10 are non-permanent member elected by the General Assembly for a period of 2 years। मेरी बात समझ गए? इनमें से 5 के पास परमानेंट मेंबरशिप है, इंजॉय कर रहे वीटो पावर की, और 10 को हर साल जो है वो 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। नंबर 4 हम बात करेंगे कि ट्रस्टशिप है, ठीक है, ट्रस्टीशिप है, ये काउंसिल है। और नंबर 5 की बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। अब ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हैगी, मतलब हम बात करेंगे नीदरलैंड के अंदर। तो हैग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भारत की तरफ से कौन इसके होंगे, तो दलजीत भंडारी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6 सेक्रेटरीट। इसका जो 6 पार्ट नंबर ऑर्गन 6 है सेक्रेटरीट। तो अब मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया। अब इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ में कौन है? एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये है सैयद अकबरुद्दीन, शायद सैयद अकबरुद्दीन है, तो फिर भी आप चेक कर लें, मेरी डिटेल के अंदर ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बताइए इनमें से कौन सा है? तो जनरल असेंबली भी है, तो ये भी है, सेक्रेटरीट भी है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये नहीं है, नहीं है वो पूछा था आपसे, तो मेरी बात समझ गई। 8वां क्वेश्चन फ्री एंड कंपल्सरी
elementary education to all the children in the age group 6 to 14 year a fundamental right grant by dash 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 amendment to the constitution। यानी तौर पर अमेंडमेंट किया गया रूल कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, प्रोवाइड करवाना है। तो ये आपका जो अमेंडमेंट हुआ था हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आपका क्या ऑप्शन बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा 86th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 86th हम ऑप्शन लगा देंगे। चलिए 9th क्वेश्चन, पिक द इनमें से वो पिक करना है आपको, मिसमैच कौन सा है, इनमें से मिसमैच आपको पिक करना है। तो मुझे आई थिंक ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको बताते वक्त, मैंने अभी बताया था यही ऑप्शन जो है हैग के अंदर क्या है, नीदरलैंड के अंदर, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, 10th पे बात करते हैं। आपको बताना है कि ASHA यानी आशा की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है, पढ़ते रहिए मेरे साथ। ठीक है, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एंड एक्टिविस्ट। 11th क्वेश्चन अगर स्वच्छ भारत अभियान एम 2, इसका क्या एम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अबॉलिश डेफिकेटिंग इन द ओपन बाय 2019, यानी साफ सुथरा हर जगह से कोशिश है सरकार की, तो यही इसका एम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर सबसे उच्च स्तर का सिविलियन अवार्ड कौन सा है? सबसे पहले प्यारे बच्चों आता है भारत रत्न। कौन सा आता है? भारत रत्न। ध्यान रखिए ये। अब बात आती इन्हीं पे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब बताइए कि भारत रत्न एक साल में कम से कम कितने जनों को दिया जा सकता है? तो कम से कम 3 जनों को दिया जा सकता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन पे, विच अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंट लिटरेरी वर्क इन हिंदी, हिंदी के लिए सबसे उच्च स्तर का कौन सा है? तो यह है व्यास सम्मान। ठीक है, कौन सा है? व्यास सम्मान। चलिए हम अगली बात करते हैं 15, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गवर्नमेंट स्कीम, इनमें से गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी नहीं है? AMRUT भी गवर्नमेंट की है, AP गवर्नमेंट की है, हृदय गवर्नमेंट की है, और उनमें से कौन सी नहीं है? ये समान गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी गैलेंट्री अवार्ड हाईएस्ट कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपके सामने कौन सा ऑप्शन आएगा? सबसे पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा प्रॉपरली नोट कर लें, परमवीर चक्र सबसे यानी हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द टेम्पलेटन प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, यानी किस फील्ड के अंदर दिया जाता है? ये ध्यान रखिए क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये स्पेशलिटीज, तो स्पेशलिटी क्या है? आध्यात्मिक के अंदर दिया जाता है। 18th क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ URJA, URJA अर्बन ज्योति अभियान। ठीक है, तो यही आप नोट कर लीजिए 18 क्वेश्चन का, क्योंकि आधा नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन, तो यही आपका ऑप्शन बनेगा अर्बन ज्योति अभियान। हम बात कर, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं द कैश कंपोनेंट गिवन एज पार्ट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अंदर प्यारे बच्चों कितने रुपए का कैश होता है, क्या उसकी कंडीशन होती है? आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर देयर इज नो कैश प्राइज। मैंने एक अवार्ड्स के अंदर एक अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स हैं उन पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप प्लीज़ पढ़ लें उसको, कौन कौन से अवार्ड्स के अंदर प्राइज मिलता है, कौन से में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के जितने में मैं कहूँ कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न के बारे में आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको याद करवा दूंगा लाइफ टाइम के लिए, कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ का सर्कल। सबसे पहले आपको भारत रत्न के बारे में तो पता है, आप ऑप्शन पे अगर चीट करने की कोशिश करें तो 4 पहला तो आप जज नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों दूसरे में सबसे बड़ी स्पेलिंग किस में है? आप ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी स्पेलिंग दूसरे में है कौन से में कि मैं बात करूं पद्म विभूषण, तो 2 नंबर पे होगा, 2 इस पे है, डी पे, तो एलिमिनेट हो गए, सी और बी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपको जज करना है। फिर देखिए कौन से में स्पेलिंग, देखो विभूषण के अंदर बड़ी है, फिर तो भूषण के अंदर, तो ध्यान रखिए, और सबसे छोटा है पद्मश्री, तो पद्मश्री आता है 4थे नंबर पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी बनेगा प्यारे बच्चों। तो आप अपनी कॉपी में डी ऑप्शन नोट कर सकते हैं।
21वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत की तरफ सबसे यानी पीस टाइम यानी शांति का अवार्ड भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको ऑप्शन बताना है प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन आपके पास हो गया अशोक चक्र। कौन सा ऑप्शन हो गया? अशोक चक्र। ठीक है, तो अशोक चक्र आपको याद रखना है। तो अशोक चक्र पे मैंने थोड़ा टिक कर दिया, आपको मालूम चल जाएगा। हम प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज अवार्डेड टू स्पोर्ट्स कोचेस इन इंडिया। यानी मैं बात करूं कि भारत के अंदर स्पोर्ट्स के जितने कोच हैं उनको सबसे उच्च स्तर का अवार्ड कौन सा दिया जाता है? तो आपको पता होगा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड। ये याद रखिए, बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द डैश डैश ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर बजट किस स्तर में इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोअर, अपर हाउस। अपर हाउस सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में लिखिए लोअर पार्ट हाउस के कितने पार्ट होते हैं? प्यारे बच्चों, हाउस के कितने पार्ट होते हैं? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू हैव अ डाउट जस्ट आस्क अस। क्लिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले इसके दो हाउस होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। तो आपने ऑप्शन बताना है मुझे कि कौन से हाउस के अंदर डिस्कस करते हैं तो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस है तो आपका कौन से हाउस के अंदर है? सी नंबर, लोअर हाउस ओनली। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 24th पे। 24th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज पॉपुलरली नोन एज द अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो 2017 के थे उनका भी वीडियो बन चुका है, आप उनको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत शानदार मैंने ट्रिक से रिपीट करवाए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। मैं जितने भी जीकेस करवाता हूँ कोशिश होती है मेरी स्टोरी कहानी बना के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये है अबेल प्राइज़। अबेल प्राइज़ यानी मैं कह दूँ कि ऑल्टरनेटिव है नोबेल का। तो अबेल और नोबेल यानी नेम सेम से आ रहे हैं, तो आपको मैं नहीं मानता, दिक्कत होनी चाहिए। ओबेल, नबल, ओबेल यानी सेम ऑल्टरनेटिव। अब बात आती है कि मुझे ये बताइए कि जो अबेल प्राइज़ है ये किसको मिला है? ये मैथमेटिक्सन के अंदर एवेस है, एवेस को मिला हुआ है। ये फ्रांस के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बताइए कौन सा आर्टिकल है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली इस पे बहुत अच्छे वीडियोस बन चुके हैं, पीडीएफ पढ़ ली होगी। आर्टिकल 112 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRNSS? तो IRNSS की फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखिए। 27th है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? आई होप आपको पता लग गया होगा। गुजरात इलेक्शन होने से पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री ने काफ़ी रैली की थी और गुजरात के लिए काफ़ी पैकेजेस अनाउंस किए थे, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई माफ़ कीजिए सरदार पटेल माफ़ कीजिए सरदार पटेल बांध भी वहाँ पर शुरू किया गया। तो ये गुजरात इसका ऑप्शन होगा 27th। चलिए हम बढ़ते हैं अगले को। हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन में। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम डैश 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 विदाउट प्रेयर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। किस में से पैसा नहीं निकाला जा सकता? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 29th क्वेश्चन है, अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोवाइड ऑल द फॉलोइंग फैसिलिटीज एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्कीम नहीं देकर बाकी स्कीम्स दी जा रही हैं? तो उसके अंदर ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये ऑप्शन एलिजिबिलिटी में नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास प्यारे बच्चों, चलिए। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट के अंदर है? माफ़ कीजिएगा गला ख़राब है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। 30th नंबर क्वेश्चन का असम के अंदर है।
ठीक है। चलिए 31 के अंदर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टवाइल। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? लीग ऑफ नेशन, द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बी ऑप्शन है इसका GTT। अब तो बताइए GTT, अब GTT क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, याद रखिएगा। 32 नंबर द नोबेल प्राइज फॉर डैश 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 वॉज स्टार्टेड लास्ट ऑफ ऑल, किसके लिए लास्ट में शुरू किया गया था, अंतिम के अंदर? तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अंदर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की करेंसी क्या है? तो रूबल। हम बात करते हैं विच वन ऑफ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ UNO, UNO का जो कौन सी कंट्री बनी है? तो साउथ सूडान है, 193 नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द 5 नेशन ग्रुप ब्रिक्स हैज़ एस्टेब्लिश इट्स ऑन डेवलपमेंट बैंक कॉल्ड। सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, क्या काम करता है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें आप, ताकि आपका नॉलेज चेक हो सके। तो इसने क्या शुरू किया है ब्रिक्स बैंक ने, तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका डेवलपमेंट बैंक, ऑन डेवलपमेंट बैंक, इसका एक अलग से बैंक है जो सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वही इसका बेनिफिट उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी मददगार के लिए, तो उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाटो इज ए इंटर गवर्नमेंटल द मिलिट्री द अलायंस ऑफ 28 कंट्रीज़, 28 कंट्रीज़ है। तो बताइए उसके अंदर नाटो की पहली बात फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होना चाहिए नाटो की फुल फॉर्म क्या है, ABCD। तो आप लिखते चलिए अपना आंसर, ताकि मालूम होता है। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे या कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो आपका अगर नहीं भी आता तो आप देख सकते हैं भी किस क्या होता है आंसर। तो कोशिश इतनी करें, क्योंकि लिखने से ज़रूरी होता है कि जब आप सुन के लिखेंगे तो उससे आपका अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आपकी जो याद है, मेमोरी ज़्यादा आपकी अच्छी रहती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको याद आ गया होगा कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। कैपिटल ऑफ ईरान बतानी है, कतर हो नहीं सकती, दोहा नहीं हो सकती, काबुल नहीं हो सकती, क्या है? तेहरान है। 39 के बताना था, जो मेक इन इंडिया कैंपेन आइडेंटिफाइज है डैश 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 इंडस्ट्री सेक्टर, कितने इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर इसका सहयोग मैं कहूँ कि विच कैन ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब्स टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? 39 का 25 ऑप्शन होगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसके अंदर कितने मेंबर हैं? तो इसके अंदर 48 मेंबर हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष इज डिज़ाइन टू, इंद्रधनुष किसके लिए डिज़ाइन क्या है? तो वैक्सीनेट ऑल द चिल्ड्रंस अगेंस्ट 7 कॉमन डिजीज़, यानी ये अभी शुरू हुई है, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशंस लगती हैं 7 भयंकर बीमारियों से सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो इंद्रधनुष के अंदर है। हम बात करते हैं अगले। इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर है? केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो 42 का आपने ऑप्शन देना है, तो इस केरला के अंदर है। बात करते हैं नेक्स्ट, उज्ज्वल स्कीम इज, उज्ज्वल स्कीम क्या है, किसके संबंधित है? तो क्या है ये? सरकार की स्कीम है, रिप्लेसमेंट टू द कन्वेंशनल बल्ब्स विद LED बल्ब। LED बल्ब दिए जा रहे हैं गाँव के अंदर जहाँ पर बिजली की खपत कम हो, क्योंकि बल्ब ज़्यादा बिजली खाते हैं इसलिए। विच वन इज़ द एयर ऑफ एयर टू मिसाइल लॉन्च बाई इंडिया, यानी इंडिया ने कौन सी, यानी बात करें कि एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्च की है? तो आपको ऑप्शन इसका याद होना चाहिए कि अस्त्रा, ठीक है, अस्त्र बोलते हैं इसको। तो UAN स्कीम इज एप्लीएबल। तो पहली बात तो आपको UNA की फुल फॉर्म, UAN की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर मैं इसको UNA कर दूं तो आपको यूनाइटेड नेशन पता लग जाएगा, UNO, लेकिन ये UAN है। तो UNA का मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, याद रख लीजिए आप, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। स्कीम इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये है फर्स्ट यानी EPFO सब्सक्राइबर्स। आपका सिलेक्शन हो गया ना, तब आप इसमें आ जाओगे, याद रखिएगा, जल्दी होने वाला है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है? तो इसरो का कहाँ पर है? बेंगलोर में, यानी टेक्निकल सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर, तो यहीं पर है।
याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPEC? इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या है। CPEC की फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान। मैं बात करूँगा कि चाइना पाकिस्तान, हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरसोनिक मिसाइल? कौन सी है इसमें से बताइए आप। ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस है, याद रखिए इसके बारे में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए कि विच ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन इज ए ब्रेटन वुड्स विंस? तो कौन सा है इसमें? ये पेपर में IBPS के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF। लास्ट क्वेश्चन आ गया कि आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच गेम? यानी कौन से गेम से है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ भी कौन से गेम्स हैं, बहुत अच्छे से वीडियो बना हुआ है। हमने कोशिश की है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर लेके चलें, न कि आपको भटकाएं। हॉकी आगा खान कप से रिलेटेड है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे विद्वान मित्रों। अगर आपको सेशन पसंद आया, होप आपको पसंद आया होगा, शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए और आप अपना फ़र्ज़ निभा दीजिए। 1 मिनट नहीं लगेगा, 2-3 बार शेयर जरूर करें आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए।